शादी के पहले 5 साल तक अंजलि ने पूरी कोशिश की थी कि सचिन को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में अंजलि को भला बुरा कहना, ये मानो तो उसकी आदत बन चुकी थी। कोई भी वाद विवाद होता, सचिन सीधा अंजलि को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो चली क्यों नहीं जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, और शादी के 25 साल तक भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। अंजलि, तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी सचिन का पारा चढ़ा हुआ था, और इस कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए सचिन गुस्से से अंजलि की तरफ देखने लगता। अंजलि के लिए सचिन का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीनों में 3-4 बार ऐसे ही अंजलि पर बरस पड़ता था। पहले पहले अंजलि का उसका विरोध किया करती थी, लेकिन अब कई सालों तक सचिन में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो अंजलि ने खुद को ही बदल लिया। अब सचिन कुछ भी कहने से अंजलि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सचिन की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद अंजलि सचिन के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फ़िक्र थी, और वो जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वो नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था। वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। अंजलि को अब अपनी फ़िक्र नहीं थी, उसको वो फ़िक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। अंजलि नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या परेशान हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, और उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए। सचिन एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा घर है, अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफ़रत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है, सचिन बोल रहे हैं, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। सचिन बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत देना, बहुत खुश रहोगी तुम यहाँ। तुम और सचिन बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी यहाँ इस घर में है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? सचिन गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, और मेरी तबीयत कैसी भी हो वो परवाह ना करे। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था।
वो काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोल कर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना बोल रही थी। पापा, अपनी माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं की कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। सचिन आज पहली बार अपने किए वर्तावे को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने सचिन का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। सचिन कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप वापस चला गया बाहर। आज उसे अंजलि के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सचिन ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से अंजलि ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वो सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्य ने दिखाई है, वो हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अब अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर सचिन बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। सचिन की ये बात सुनकर अंजलि और काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वो पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यही बातें बता दी जाती हैं। उसे ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्री का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वो किस घर को अपना कहे? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।